ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम श्रीमद् भगवत गीता लेते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके प्रश्न अध्याय नंबर 8 पर हम पहुंचते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति ओम यह है एक अक्षर मंत्र है जो अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सिमरण करता हुआ ओम एक अक्षर का। इस ओम का इन्होंने यहां लिखा है, अनुवाद किया है ओम ओम। इस ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम यह एक अक्षर है जो इसको मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक। देवी श्री देवी भागवत में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम का जाप कर तो जब तुम ब्रह्म प्राप्ति होगी। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता वो ब्रह्म, वो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी ओम के जापते। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये स्टार लगा रखा है इन्होंने, यहां पर इसका विश्लेषण भी किया है। पुनरावर्ती का अर्थ बताया है कि जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती कहते हैं। अपने आत्मा इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में जो ओम नाम का जाप करके भी ब्रह्मलोक प्राप्ति हुई और वहां से भी जन्म मृत्यु नो की नो बनी रही, वापस आना पड़ा। अब यहां थोड़ी सी अनुवादकर्ताओं ने गलती कर दी। इसमें यह लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कोई बात तो यह देखिएगा 8वें अध्याय के इस 16वें श्लोक में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी अनुवाद करते समय कि हे पर अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इनकी अकल की तो थी, जब ये गुड अनुत्तम को अति उत्तम कर सकते हैं तो यहां गलती करने में न कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका अर्थ ये है कि ये क्या कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये आ जाओ 12 में, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी आपकी और मेरी जन्म मृत्यु पहले भी हुई है, आज नो ना सोच आज जन्म में हम आगे भी होती रहेगी। फिर देखना चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता, ये 5वां, यहाँ इसकी मूल संस्कृत है और यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है।
हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। पता इस तो और स्पष्ट क्या होगा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये तो जन्म मृत्यु में, और ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर के फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये खाक अनुवाद था। आगे दिखाता हूं आपको। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरा जन्म तो हुआ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का ये श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता का मेरा जन्म तो हुआ है। न तो देवता लोग जानते, न ऋषि महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। ओए होए, अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना जानते इसके जन्म ने, क्यों कर जाने? पिता के जन्म ने पुत्र संतान कैसे जान सकती है? वे तो दादाजी बतावे, पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता दी हमारे की। तो परमेश्वर कबीर साहब हमारे सबके दादा हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा हैं, और ज्योत निरंजन के पिता हैं। इन्होंने इसकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और कैसे ही उत्पन्न हुआ था, इसने के वहां कहानी करी जिस कारण से तुम यहां आकर फंस गए। तो ये खुद कहता मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अंडरस्टूड है? कैसे जानेंगे ये? और इन्हीं के ज्ञान को हम घसीट रहे थे, जो इन अटपट ज्ञान हमें दिया। अब आते हैं हम 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पर। देखिएगा, अब आसानी से समझ में आएगा। देख, अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या कहा है? आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अब विद एक विद धातु से बना है। विद का अर्थ विद्या भी होता है, जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है अर्जुन, तो वो लोग ब्रह्म लोक में जाते हैं और वहां जाकर भी वो पुनरावर्ती में ही रहते हैं। इसका यू है अनुवाद असली। ये इन्होंने गलत कर रखा कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और ये खुद का मेरा जन्म मृत्यु होता थी, उसको इसको प्राप्त होने वाले का जन्म मृत्यु कैसे नहीं होगा? ये अनुवाद गलत है। अब हम आते हैं, ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम किसका है? ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर आपको दिखाता हूं रूबरू करके, क्योंकि ये सत्संग है। पुण्यात्माओं, एक रोजी रोटी के लिए, दो रोटी प्राप्त कराने के लिए हम स्वयं पढ़े, अपने बच्चों को कहा कि तुम कितना पैसा लागो, और उसको पूरा समय दिया, पूरा खर्चा लगाते हैं। बेटा पढ़, 15-20 वर्ष बच्चा पढ़ता है, फिर 2 रोटी के लिए, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले। 1 करोड़ व्यक्ति बच्चे प्रति वर्ष शिक्षा प्राप्त करके संपूर्ण करके फील्ड में जाते हैं, और 1% को मुश्किल से 10% ला लो, 10 लाख को नौकरी मिल रहा है कोई ना भारत में सारे, और 90% क्या कर रहे हैं? फिर वही अपना धंधो रोटी का कर रहे हैं। तो मिलना वही है जो इनके मुकद्दर के अंदर किस्मत में लिखा है। तो कहने का भाव ये है दास का कि आप थोड़ी सा लालच ये करो, इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ध्यान इधर भी दो, समय लगाओ और 2 पैसे भी लगाओ। धर्म किए बिना बात बढ़िया नहीं करती। धर्म का नाश नहीं होता चाहे 3 लोकों का नाश हो जाए। तो हमने 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, समय भी निकालना पड़ेगा इस अनमोल काम को करने के लिए। और हमारे जो गृहस्थी काम भी इस भगवान से ठीक चलेंगे, क्योंकि हम पहले भी जब दुखी हो जाते थे भगवान ने खोजा करते, और भगवान ही आपके साथ ही रहेगा, तो उस रोजी रोटी में कोई संकट नहीं आओगा आपने, वो तो फ्री में देगा आपको। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो इधर। बहुत जन्म खो दिया अपन ने अनजानपने में, तो अब थोड़ा समय लगाओ, समय दो दास को, समय लगा करो ज्ञान सुनने में और सुनाने में, और भक्तों को भी सुनाओ, भाई बहनों को जो आपके संपर्क में हो, प्यार से। वो नाराज होते दिखें जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर स्टार्ट कर दे,
ये तो सहज सहज प्रवेश कराना पड़ेगा सबके हृदय में, और होगा एक दिन। और शुरू में दास ये, क्योंकि शुरू से दास ने यही फैक्टर अपनाया, सदग्रंथ रूबरू करूं, पढ़ पढ़ सुनाऊं। तो कई जो भोले आत्मा थी वो कहा करते हमारे भक्तों को, वो तुम्हारे गुरुजी कैसे टीचर हैं, पढ़ पढ़ सुना रहे हैं, तो मैं सुना दूं। तो बच्चे मुझे बताते, मैं बेटा तुम शांति रखो थोड़े दिन, जब तक हम इनको पढ़ कर नहीं सुनाएंगे तो कैसे डिफरेंस बताएंगे, भिन्नता कैसे बताएंगे हम। और आज देख लो, ये पढ़ पढ़ सुना के आपको विद्वान बना दिया और आप भाग भाग करा रहे हो छोड़कर नकलियों को। अब ये सदग्रंथ की मुझे जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों को पढ़ने की, क्योंकि दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो गॉड गिवन है, जिसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको ना वेद जानते, ना गीता जानती, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना जो ब्रह्म जानता, वो ज्ञान दास के पास उपलब्ध था। और दास की बुद्धि खोल दी भगवान कबीर साहब ने और उसको समझ लिया गया राइट। लेकिन उस ज्ञान को आज तक किसी ने माना ही नहीं, क्यों? तो एक जुलाहे का लिखा हुआ है, कौन मानेगा? तो दास के ऊपर दया करी दाता ने सदग्रंथों में खजाना बता दिया, बेटा उसमें भी है। तो जब दास ने देखा तो तब आपके रूबरू करने लगा। इन सदग्रंथों की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म को पहले तो गांव गांव में नगर नगर में दास ने ये प्रचार किया, फिर ये आना था इंटरनेशनल स्तर पर आना था, और इंटरनेशनल स्तर पर ये कह देना बगैर किसी प्रमाण के, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना होवे मुक्ति। और तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और ये कहना कि सतकलियुग के ब्राह्मण सतयुग के राक्षसों बराबर हैं। तो इससे क्या होता, जो भगवान के साथ हुआ था उनका ज्ञान मान्या नहीं, उनको बदनाम कर दिया, ये झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों को, यही दास की दशा होती। लेकिन परमात्मा ने ये ज्ञान सदग्रंथों से जो रूबरू करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए एक वो काम कर रहे हैं जैसे एक अंधा अंधेरे में रात्रि में लैंप जला के जावा था, लालटेन लेके, सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, अंधे ने दूर से आवाज लगाई, बच्चों देखना मुझे दिखाई नहीं देता, बेटा देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। बच्चों ने सोचा कि अंधा व्यक्ति लालटेन किस लिए लिए? उसने पूछा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। तो लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी की देही तोड़ दो देख कर साइड से निकल जाओ तुम। दास के लिए ये सदग्रंथ एक लालटेन का काम करके, जो भी आवा था देख के इस लालटेन ने और मेरे से टकराने से बच जा, और स्पष्ट बाईपास निकल गया। और उसका परिणाम आज ये मिला कि बच्चे बच्चे के मुख पर होगा, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कबीर गॉड तो है ही है, या हमारे भूल पर डरी से हम समझ नहीं पा रहे थे, तो समझाने के लिए दास भेज दिया। और आपका धन्य भाग है, आपका ऐसे समय में जन्म, ओए होए, आपको धीरे धीरे समय आने पर पता लगेगा। अब प्रसंग चल रहा है। अब जैसे गीता ज्ञान दाता खुद कहता है मेरा जन्म मृत्यु होता है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। वो वहां गए हुए अपने पुण्य को समाप्त करके फिर जन्म मरण में 84 लाख योनियों में भटकते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा एक बार, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम,
और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का 15वां अध्याय, 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है। आदि मूल रूप परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यहां गलत कर दिया इन्होंने। अधः माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 बार है। अधः 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 च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। यहां देखना इनका अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां जहां ये इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, अज्ञानियों की अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया। मुख्य ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसका सीधा सा अर्थ बनता है ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। अब वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, सह वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है। छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है। स वेदवित्, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं। सच्चिदानंद घर्म ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो। उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ओए होए, ये भगवान, इन बातों तो भगवान पहचान लो उनको, उसको जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जमीन से जो बाहर दिखाई देता उसको पेड़ कहते हैं। तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने। और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सर पुरुष ज्योत निरंजन कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा इति उदारत ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में अविनाशी परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूप यानी वृक्ष की जड़ का धारण पोषण मूल से होता है। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा ने स्वयं बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन को सर पुरुष को। और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें। मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहां आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जा और कहे कौन है तू, वो कहे मैं डीसी हूं, चल अपना काम करे, होगा डीसी। और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कभी हटियो डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौका हो
तो ये दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा। अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि परमात्मा ही है। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहां बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योत निरंजन काल, और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। हम तो यहां पर हैं। अब कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारी भक्ति से कोई लिंक नहीं है, ये महामूर्ख की बात होगी। अब जैसे हम कोई पौधा लाकर बीजते हैं आम का, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक इस संसार रूपी पेड़ की शाखा है। अब जैसे परमात्मा ने ये बताया तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम मूल को छोड़ के और टहनियों की तरफ से पौधा बो दिया तुमने, तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तुम पूजा तीनों देवताओं की कर रहे हो, ये गलत है। तुमने पूजा करनी चाहिए मूल भगवान की, मुख्य परमात्मा की, और वो शास्त्र अनुकूल आपके कर्म होंगे, फिर उनसे संस्कार बनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा के पास जाएंगे, फिर उनसे आपको फल मिलेंगे। आप कैसे कर रहे थे, आपने करना कैसे चाहिए था। देखिए आप ऐसे कर रहे हैं। अब आप कोई पौधा लाए हो नर्सरी से तो उसको ऐसे बीजना चाहिए, ये प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग है, ये बिल्कुल सही है। ये तरीका है कि मूल जड़ को जमीन में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ो और उसकी पूजा करो, सिंचाई करो, तो यहां से आहार चलेगा तना में, सरपुरुष में, अक्षर पुरुष में, फिर सरपुरुष डार में, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर हैं, तो ये पेड़ बनेगा, बड़ा हो गया। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के फल लगेंगे आम के, इन टहनियों के। और कोई ये कहे कि इस टहनियों को काट दो, हमने इनकी जरूरत नहीं, हम तो मूल की पूजा करेंगे, तो महामूर्ख होगा वो। परमात्मा ने कहा है तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर इनका निवास है। प्रथम इनकी वंदना या साधना प्रथम मंत्र में आपको दी है, या करनी पड़ेगी, और उसके बाद सतगुरु का उपदेश भी सुनो। इस समय मत लटके रहना, वो आगे और क्या बताएगा सतगुरु, वो सारे मंत्र विधि बताई जाएगी। तो कोई ये कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे छुड़वाऊंगा मैं? एक पौधे की टहनी कैसे कटवा दूं? फल इन्हीं को मिलना, लेकिन मिलेगा फल तो यही देंगे क्योंकि यहाँ के प्रधान है ये, और ये देंगे फल उसको जिसका शास्त्र अनुकूल साधना होगी, उससे संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों का वर्क डन ये देंगे। आप क्या कर रहे हो? परमात्मा ने बताया आप ऐसे कर रहे हो धर्मदास, आपने मूलतः ऊपर छोड़ दी खाली, जिसकी पूजा करनी चाहिए थी, और तुमने पूजा शुरू कर दी, ये टहनी गाड़ दी नीचे। ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने गड्ढे में गाड़ रखा है और इसकी से पूजा कर रहे हो। ये सारा भक्ति रूपी पौधा थारा विनाश हो गया, भक्ति रूपी पौधे का नाश कर दिया आपने। अब परमात्मा कहते ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए। कबीर साहब कहते एक कैसा दे सब सदे और सब साध्य सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले गए। अब ये एक के साध्य सारे सदेंगे और सब साध्य हैं, ये देखो सब साध्य सब जावे, कति नाश कर दिया। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो इस प्रोसेस इसके प्रोसीजर से परिचित है, वो तो मूल न सींचेगा, इसकी पूजा करेगा, और फिर ये फल फूल अघाय यानी खूब लदपद हो जाएंगे फल इसके। तो ये है अध्यात्म ज्ञान, ये है परमात्म ज्ञान जो दास आपको बता रहा है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का सारांश है, देखिएगा।
अब गीता पुण्यात्माओं आपके ईब समझ में आएगी गीता जी का सारांश क्या है। तू अदर है, आत्मा अमर है, तू क्या लेकर आया था, अर्जुन क्यों चिंता करता है, 4 लाइन लिख देते तो गीता जी का सार खाक सार था। ये सार तो ये है जो दास आपको बताने जा रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 1 से 4 में आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ का आप बहुत आदर भी करते रहे हो, इसका अध्ययन भी किया है। ये बता क्या रहा था, हम कर क्या रहे थे, वह भूल मिटेगी तब या 84 लाख की या हमारी बीमारी कटेगी। देखिएगा, ये तो हमने पढ़ लिया 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और नीचे को शाखा वाले, ऊपर ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व बालक भी पढ़ देगा विष्णु अच्छी तरह, ये नडंगा कर रखे है, ये सही लिखा है। ऊपर तो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा। यहाँ स्पष्ट होगा तीनों गुण, ये तीनों गुण रूपी शाखा है ये। और संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहते हैं, छंदासी जैसे प्रणानी, जो इसके पत्ते आदि छंद हैं, विभाग हैं, ये तम वेद, जो उसको जानता है अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए को है वेदविद, वो तत्वदर्शी संत, इसका ये अर्थ है। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है देखिएगा, दूसरे 15वें अध्याय का, और ये दूसरा मंत्र है। इसमें क्या कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, यह अनुवाद गलत किया ना, विषय परवाला शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ये शाखाएं हैं, ये तीनों कोपल रूपी कोपलों वाली ये 3 शाखाएं समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। ऊपर ब्रह्म लोक में देखो, पृथ्वी लोक पर गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक, इन तीनों पर ही इनका आधिपत्य है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का। ये देखो एक एक गुण, एक एक विभाग का ऊपर और नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मा अनुबंधनी मूलानी है, कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी मुख्य कारण है, जड़ है इसकी। यानी ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, आपको कर्मानुसार यहाँ बांधने वाली ये मुख्य कारण है। ये आपको फंसा कर रखते हैं, पार नहीं कर सकते, आपको केवल जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल दे सकते हैं। इसका अर्थ ये है, आगे देखो, और नीचे और ऊपर ये फैली हुई है, यहां देखिएगा। तीसरे में क्या कहा कि संसार रूप वृक्ष का, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसका अच्छी प्रकार की इसकी स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम जिसकी जड़ जो है वो दृढ़ है, अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा के ऊपर के लोक, तो अश्वत्थम संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, अशंग शस्त्रेन छितवा, इनके लिख दिया कि वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको अच्छी तरह समझ। अब हम यहां आएंगे पहले। अब तीसरे में क्या कहा है, पहले तो ये देखते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के ये तीनों गुण रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखा, विषय पर वाला शाखा, कोपल मनुष्य, ये बकवास इनकी कोपल रूपी शाखाएं, विषय पर वाला विषय विकारों की शाखा नीचे और ऊपर फैली। अब यहां ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तम गुण क्या है। समझदार को, बुद्धिमान को थोड़ा संकेत ही पर्याप्त होता है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, इस अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे,
अब यहाँ विष्णु जी ये क्या कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही तीन देवता और यही तीन गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है और ये कहां से छपी है देखिएगा। ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। तीसरे सेकंड में ले चलते हैं, ये देखिएगा। श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। यहां देखना इसके, ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना नसदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद से और क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, यदि देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं कहाँ, इसी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। इसमें लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा, तीनों गुण है,
यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अरे परमात्मा ने 600 वर्ष बता रखा पहले। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाक की डार, और ये तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। और ये गीता समर्थन कर रही है कोड वर्ड में। कोड वर्ड सतगुरु ही बता सकते हैं, किसी जीव के सत्र का काम नहीं। तो ये दास परमात्मा ने सतगुरु बना कर भेज रखे हैं, या परमात्मा ने बताया था। अब ये देखिएगा, अब हम आगे श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमने पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये सारा पढ़ लिया आपने, उसके पत्ते कहे गए हैं। और यहां आ गया है कि ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नहीं, ये गलत अनुवाद कर रखा है। विषय पर वाला शाखा, संस्कृत पढ़ लो, शिक्षा का यही तो लाभ है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली शाखा है, रजगुण तमगुण समगुण ये विकार ही है, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मा के अनुसार बांधन की भी ये मुख्य कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, ये नीचे और ऊपर यानी स्वर्गलोक और पाताल लोक में फैली हुई है। पृथ्वी लोक पर ज्ञान युग बोला जा रहा। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस वृक्ष, संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यहां विचार काल में नहीं पाया जाता कि इसका आदि अंत नहीं। अब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, यहाँ तेरे मेरे विचार विमर्श में, तेरे मेरे डिस्कशन में मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में मैं नहीं जानता। वो तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, इसलिए कि वो कंप्लीट ज्ञान जो तत्व ज्ञान है वो भगवान बोलता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं बताता है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि वो तत्व ज्ञान जो भगवान खुद आकर बोलता है उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे पूछ। तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया इससे कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ गीता का ज्ञान, मैं कंप्लीटली नहीं जानू बता सकता, मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे यहाँ गीता के डिस्कशन में, विचार विमर्श में। ये देखिएगा, इस संसार का जो स्वरूप कहा है यहाँ, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी वाले इस विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब इसको पता ही नहीं है तो आप स्थिति को नहीं, और इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अस्वथम, अति दृढ़, इसको छोड़ दो, अति दृढ़ मूल वाले यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंग शस्त्र, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बता दिया, नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर अच्छी तरह तत्व ज्ञान से समझकर। अब यहां सुविरूढ़ मूलम क्यों कहा कि इस परमात्मा की जो ऊपर का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकय लोक, अनामी लोक जिसको कहते हैं, जहां वो परमात्मा का जो स्थान है, जो मूल मालिक जहां रहता है, वो जड़ है सारे संसार की, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी है। इसलिए कहा कि सुविरूढ़ मूलम, उस अविनाशी स्थान वाले भगवान की जानकारी दृढ़ माने अटल, जिसमें कोई मीन मेख ना, उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में दृढ़। देखो, दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छत्वा, उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी अज्ञान रूप में, अज्ञान अंधकार में छुपी हुई इस गुत्थी को उस तत्व ज्ञान से समझकर, उसके पश्चात चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक देखिएगा। अब ये चौथा श्लोक है, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और की नहीं। अपने आत्मा बालक नहीं, आपने कंप्यूटर तक चलाने आगे, इंटरनेट चला ले बालक, ये देख सिंपल सा ज्ञान अपने भगवान का दिया हुआ,
इसको बहुत आसानी से समझेंगे, इसलिए आपको विद्वान बनाता कि आप कोड वर्ड भी समझ जाओ, दास के मुख से निकलते समझने लग जाएंगे, तो इंटेलिजेंट मानो हो गया आज। और हम परमात्मा को समझेंगे आसानी से। अब देखिएगा, तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है ब्रह्मांडों की, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे, केवल एक उसकी भक्ति उसकी पूजा कर, परपते माने पूजा करना। अब देखो, आज का जो सत्संग है एक बहुत ही अनमोल सत्संग है और लॉजिकल सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है। इससे सब निर्णय होता जा रहा है कि जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान कौन से थे, किस सत्र के थे, और जो ये कहा करते थे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसकी शरण में जाने को कहा है, 18वें श्लोक में अपने को अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा है, ये कहते नहीं, भगवान अनुत्तम थोड़े कहते हैं, अति उत्तम कहा है। अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम श्रेष्ठ कर दिया, बैड का अर्थ गुड कर दिया, और व्रज का अर्थ जाना होता है आना कर रहे। कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़ जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे सारे के सारे आज तक, गुरु मिला नहीं इनको। सतगुरु, गुरु तो शब्द पर्याप्त है, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है, टीचर अध्यापक, लेकिन ये नकली गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। तो सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। सारे ज्ञानी थे, आज वेद दास ने पढ़ाए भगवान की दया से, और सदग्रंथ दास ने पढ़ाए आपको। आज आपके उंगलियां पर करवा दिए या सब अध्याय और इनके शब्द। अब क्या है, ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता। दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो, और उसकी कृपा से तो उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते संसार में। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को, अपनी गति को अनुत्तम बताता है कि जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और तुम मेरी भी रहेगी, और जब तक जन्म मृत्यु है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। वो पूर्ण मोक्ष होगा, उस शाश्वत स्थान पर चले जाएंगे जो सदा रहता है, कभी नाश नहीं होता, जिसको परमेश्वर ने संत भाषा में सत्यलोक कहा है। सत्य माने अविनाशी, लोक माने स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसको शाश्वतम स्थानम, सतलोक, सत्य स्थान जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी स्थान, वहां चला जाएगा। अब आपको सुनाते हैं, क्योंकि प्रसंग चल रहा है कि तीनों गुण सिद्ध हो गए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये उस अन्य परमेश्वर, अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है। अपना इसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में मंत्र बता दिया, ओम नथिंग एल्स। यो हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये कहाँ से लाए ये मंत्र? नकली। ये था लोक वेद, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, जिससे इन्होंने अपना बैठा बैठाया और मारा बैठा दिया। अब हम आते हैं 7वें अध्याय के
3 मंत्र, 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15। अब देखिए ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 12, 13, 14। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहां इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहाँ फंसे रहे। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है। इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुन में नहीं, मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूं, मुझसे ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे, दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो, तुमने 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने। तो ये 5वां है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुण भी बेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझ को भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक में जाएंगे। वो अक्षणिक, वो उनका कम समय होता है। और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता, उसका समय ज्यादा होता है, वहां सुख भी ज्यादा ब्रह्म लोक में। लेकिन वह पुंजेब कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास है तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं, इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, वो नाम का जाप जपाया था। जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र, ये इंद्र की पदवी छोड़ दे और अब मैं बताऊंगा साधना, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। तो कहते एक आधा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज्यादा लाभ मिल जाए। लेकिन कहते हैं ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहेंगे, और मुझे प्राप्त होकर भी उस मेरे ओम नाम का जाप करके ब्रह्म प्राप्ति वाली गति भी अनुत्तम है, घटिया है। जन्म मृत्यु जा नहीं, तेरी मिटे ना मेरी मिटे, यहाँ 83 लाख योनियों में चक्कर ऐसे ही लगते रहेंगे। इसलिए कहता है तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी शरण में? गीता अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में कहा, वो तत्परम कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों नासवान है, इनके अंतर्गत प्राणी भी जन्म मृत्यु में सदा रहते हैं। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक धर्म अविषय विवर्ती अवैश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जा। अपना मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया इसने, मेरा तो वो मंत्र है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तत् और सत्य तत्वदर्शी संत बताओगे, ये तो सांकेतिक है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति बताता है कि अर्जुन मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र में बताया कि अर्जुन जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तत्परम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस भक्ति की शक्ति से उस परमात्मा के पास चले जाते हैं। अब तू निर्णय कर ले किसकी भक्ति करनी है। तूने मेरे साथ रहना है तो मेरी भक्ति कर, और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत खोज ले। और पुण्यात्मा थारा तो भाग जा गया, खोजा खाजा पा गया, अपना कल्याण करवा लिया। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते ये इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव फतेह मजरी, तहसील समाना, जिला पटियाला और पंजाब से आया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं गुरुद्वारे जाता था। सर आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? जी बचपन से ही जाते थे। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? उनसे कोई खास लाभ तो नहीं कह सकते, भगत जी जैसा चल रहा था वह ठीक था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी ऐसा है, टीवी के माध्यम से एक दिन मैं सभी संतों के प्रवचन सुना करता था, तो एक दिन साधना चलने लग गया। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और वो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के बता रहे थे कि परमात्मा कौन है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और किस किस संत ने कौन कौन से नाम जाप किए, तो वो मैं रोज़ सुनता रहा। तो लगभग 1 साल तक सुनता रहा। उनके बाद हम उसके ग्रंथ देखे, मैंने सभी धर्म ग्रंथ जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके बाद उन्होंने गुरु जी ने संत रामपाल जी ने हमें प्रमाण दिखाए कि परमात्मा कबीर जी हैं, वो लिखा हुआ देखा। तो उसके बाद सतमार्ग बताया कि कौन कौन से महापुरुष जो पार हुए मानते हैं हम, जैसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को पार हुआ मानते हैं, तो उनके वाणी दिखाई कि उन्होंने कौन सा नाम जाप किया। तो वो सुन के मैं तुरंत संत रामपाल जी के चरणों में चला गया और नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं पहले नशा किया करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था, जिसके कारण हमारे घर वाले भी बहुत तंग थे। वो सोचते थे ये मर ही क्यों ना जाए, और इतना नशा करते थे भगत जी, ना बच्चों का ना घर वालों का माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखते थे, सिर्फ नशे की तरफ ही ध्यान रहता था। तो इतना नशा करते थे कि सभी तंग थे, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग थे और घर वाले तो होने ही थे। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि हमें परमात्मा के गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके नशा छूट गया। और आज 3 साल हो गए भगत जी, मुड़ के नशे की तरफ मुँह भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे सिर में दर्द रहता था, लगभग 12 साल से सिर में दर्द था। तो मैं डॉक्टरों से चेकअप कराया, CT स्कैन कराया, तो सिर में चोट लगी हुई थी बचपन में। तो डॉक्टर ने बताया आपके सिर में खून जाम हुआ है और आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो भगत जी 1-2 बार मुझे दौरा भी पड़ा था।
तो उन्होंने बोला 5-6 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपकी ये गांठ तो ऐसी ही रहेगी सिर में, सिर दर्द कम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरे गुरुजी, मेरे सिर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं बन पाती। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज 3 साल हो गए, बिल्कुल सिर दर्द नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी सबसे बड़ा लाभ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक लाभ जो हुआ है, मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, सत मार्ग मिला, सत भक्ति मिली और मुझे पता है अब मेरा मोक्ष तय है, वो नशा छूट गया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम उपदेश देने से पहले कुछ नियम बताते हैं। उनमें से एक नियम आता है कि उनके श्रद्धालु को आजीवन नशा छोड़ना होगा। और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद में लोग नशे के आदी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी दवा देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि आप लोग नशा छोड़ देते हैं? भगत जी ऐसा है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक नशा करते थे, और हमें जब ग्रंथों में पता चला कि नशा करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो परमात्मा ने जो वाणियाँ हमें बताई, ग्रंथों के आधार पे बताया कि नशा तो छोड़ना पड़ेगा, तब ही परमात्मा को मिला जा सकता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को मिलने की चाहना थी, इसलिए हमने नशा छोड़ दिया। परमात्मा की कबीर जी की वाणी में भी आता है कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। हमें संत रामपाल जी ने बताया है कि दिखाया है ग्रंथों में कि जो परमात्मा की कबीर जी की वाणी है, इसमें लिखा है कि जो मदरा या मांस गवन करेगा, नशा करेगा, उसके 70 जन्म स्वान के होंगे, कुत्ते के होंगे। तो इससे हमें डर लगता है और भक्ति में भी बाधा पड़ती है, इसलिए हम ये नशा छोड़ के भक्ति करते हैं। सर, जैसा कि आप सिख समाज से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सिख समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। सिख धर्म के लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पंजाबी भाषा नहीं आती, वो फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब से वाणियाँ निकाल कर अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज को सभी भाषाएं आती हैं और उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो अपने ग्रंथों के आधार पे बोला है। ग्रंथों के आधार पे कहते हैं, जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है वही बताते हैं। सर, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में से? गुरु ग्रंथ साहब में से बताते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का गुरु ग्रंथ साहब जी में नाम लिखा हुआ है, वो ही खोल के बताते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा हुआ है, यक अर्जम गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू वे ए प्रवृत्तिगार। सर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हे कबीर साहिब, तू ही परमात्मा है, तू ही सत्य कबीर हैं और अविनाशी परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने अपने सभी सतग्रंथों को समझें और सतलोक आश्रम बरवाला में आके नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, चैनल पे हर रोज़ सत्संग आता है, उसके नीचे हेडलाइन लिखी हुई आती है, उसमें नंबर आते हैं, जो उन पे फ़ोन करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।